श्री गणपति श्री गुरु नमो 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 कपीस। मैं सब संतन के चरण में नवा रहा हूँ शीस। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के मैं सुमिरूं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। श्री सीताराम। इसी चैनल पर आप सभी सती का संदेह और शिवजी द्वारा सती का परित्याग में शिव और सती जी के बारे में कथा सुन चुके हैं। सती जी पहले दक्ष के घर में जन्मी थी। शंकर जी से उनका विवाह हुआ। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए मार्ग में श्री रामचंद्र जी को सीता जी के विरह में व्याकुल देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। इसी अपराध के कारण शंकर भगवान ने इनको त्याग दिया। शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में गईं। वहां अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और योग अग्नि से भस्म हो गई। यहाँ से आगे की कथा आज आप सभी की सेवा में। हम कथा में अपनी ओर से कोई टीका या टिप्पणी करना नहीं चाहते। जो कथा जैसी है उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। रामचरितमानस अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है। जो कथा का आनंद आपको इसके सहज भाव में आएगा वह बनावट में नहीं आ सकता। शिव पार्वती विवाह की यह कथा अत्यंत सुंदर और मनोहारी है। तो आप संपूर्ण कथा सुने और अंत तक सुने, आपको अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। यदि आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस बाल कांड से श्री शिव पार्वती विवाह की ये सुंदर, मनोहारी और पावन करने वाली कथा जो मंगल भवन अमंगलहारी है। आपसे एक अनुरोध और है कि कथा को आप अन्य सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन पर भी शेयर करें ताकि सभी को श्री राम कथा अमृत का लाभ मिल सके। तो आइए कथा से जुड़ते हैं। जिस समय सती जी ने दक्ष प्रजापति को की यज्ञशाला में अपना शरीर योग अग्नि से भस्म किया, मरते समय भगवान हरि से ये वरदान मांगा, मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तो वहां सारी रिद्धियां, सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। उस सुंदर पर्वत पर नए नए वृक्ष, पुष्प और फलों से लद गए। मड़ियों की खानें प्रकट हो गईं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और आपस में प्रेम से रहने लगे। जब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतूहल से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया, चरण धोए और उत्तम आसन दिया। उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। मैना जी जो पार्वती जी की माता हैं, उन्होंने भी मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। पार्वती के पिता हिमाचल ने कहा, आज मैं परम सौभाग्यशाली हूँ जो आपने कृपा की और मुझे दर्शन दिए। हिमाचल ने अपनी पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, मुनिवर आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है। आप कृपा करके इस कन्या के गुण दोष कहिए और इसका नामकरण कीजिए। नारद जी ने कन्या की हस्तरेखा देखी और मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है।
उमा, अंबिका और भवानी, ये इसके नाम हैं। ये अपने पति की सदैव प्यारी रहेगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। ये सारे जगत में पूज्य होगी। जो इसकी सेवा करेगा उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होगी। सांसारिक स्त्रियां इनके नाम का ध्यान करके पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे। ये तो थे गुण। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुनो। इसके हाथ की रेखाओं में लिखा है कि गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला, इन 10 लक्षणों से युक्त ऐसा पति इसको मिलेगा। नारद जी की बात सुनकर पार्वती तो मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु नारद मुनि की बाणी सत्य जानकर हिमाचल और मैना को बहुत दुख हुआ। पार्वती ने उन वचनों को अपने हृदय में धारण कर लिया। धीरज धरकर हिमाचल ने देवऋषि नारद से कहा, मुनिराज, ऐसी सुंदर कन्या के भाग्य में ऐसा वर लिखा है, कोई उपाय है? क्या किया जाए? देवऋषि नारद ने कहा, हिमवान विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। उमा को वर तो बिल्कुल ऐसा ही मिलना चाहिए जैसा मैंने बताया है, लेकिन अगर विधाता की कृपा हो जाए तो एक उपाय है। क्या उपाय मुनिराज? हिमाचल ने दोनों हाथ जोड़ लिए। देवऋषि ने कहा, मैंने जो जो दोष इस कन्या के पति के बताए हैं वे सभी मैं समझता हूं भगवान शिव में हैं। यदि शिव जी के साथ इस कन्या के विवाह हो जाए तो दोष भी गुण हो जाएंगे। समरथ को कोई दोष नहीं लगता है, जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, कोई दोष नहीं। सूर्य और अग्नि अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, कोई दोष नहीं। गंगा जी में शुभ और अशुभ, पवित्र और मैला दोनों प्रकार का जल बहता है, कोई दोष नहीं। लेकिन यदि ज्ञान के अभिमान से मूर्ख मनुष्य यदि भगवान की होड़ करते हैं तो उन्हें एक कल्प तक नरक भुगतना पड़ता है, ऐसा श्री रामचरितमानस कहती है। क्योंकि जीव ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र नहीं हो सकता। भगवान की होड़ करने पर एक कल्प तक नरक भुगतना पड़ता है। जो अस हिस्सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भर नरक महु जीव की ईस समान। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, महाकाल के भक्त गांव-गांव, शहर-शहर में कुछ ज्यादा ही हो रही है। सुल्फा, गांजा, चरस जिसने पीना सीख लिया अपने आप को महाकाल का भक्त बताता है। भगवान शिव जी समर्थ हैं और हम सांसारिक प्राणी। पूछो तो कहते हैं कि हम महाकाल के भक्त हैं। ये तो शंकर जी की बूटी है। तो ऐसे ही जो भगवान की होड़ करते हैं, भगवान ने तो हलाहल विष पी लिया था, वो समर्थ हैं। उस हलाहल विष का हवा का स्पर्श हो जाए और वो हवा आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो आपकी मृत्यु हो जाए, ऐसा हलाहल जहर आप भगवान की होड़ कैसे कर सकते हैं? देवऋषि ने कहा, शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। सुल्फा, गांजा, दारू पीकर कंचन काया हार चला, कल और आज और कल में कर जीवन बेकार चला। किंतु महादेव की आराधना बड़ी कठिन है। देवऋषि नारद ने कहा, फिर भी तपस्या से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देवऋषि नारद हिमाचल से कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकई त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे और शिव जी को प्रसन्न कर ले तो महादेव जी होनहार को भी मिटा सकते हैं।
संसार में अनेक वर हैं, पर इसके लिए शिव जी ही एकमात्र वर हैं। शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों को दूर करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों पर कृपा करने वाले हैं। अस कहि नारद सुमिर हर गिरजह दीन असीस, हो यही यह कल्याण अब संशय तजो गिरीश। नारद जी ने भगवान हरि का स्मरण करके पार्वती को आशीर्वाद दिया और हिमाचल से कहा, पर्वतराज अब तुम संदेह का त्याग कर दो, कल्याण होगा। नारद जी ऐसा कहकर ब्रह्मलोक चले गए। अब एकांत में मैना ने हिमाचल से कहा, मैं मुनि के वचन नहीं समझ पाई। यदि हमारी कन्या को अनुकूल घर बर और उत्तम कुल मिले तो ही विवाह कीजिए। पार्वती मुझे प्राणों के समान प्यारी है। यदि वर ना मिले तो अयोग्य वर के साथ में विवाह नहीं करूंगी, चाहे लड़की उम्र भर कुमारी रहे। हिमाचल ने कहा, प्रिय अब श्री भगवान का स्मरण करो। नारद जी के वचन कभी भी झूठे नहीं हो सकते। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। हिमाचल ने मैना से कहा, यदि तुम पार्वती से प्रेम करती हो तो अब जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसी तपस्या करे जिससे वर के रूप में शिवजी मिल जाएं, और कोई उपाय नहीं है। पति के वचन सुनकर मैना उठी और पार्वती के पास गई। पार्वती से कैसे कहें तपस्या के लिए। आंखों से आंसू झरने लगे। गोद में बिठा लिया पार्वती को। मौन है, कुछ कहा नहीं जाता। अब भवानी तो सर्वज्ञ है। माता के मन की दशा देखकर बोली, मैया मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। सपने में सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे सत्य जानकर तुम जाकर तपस्या करो। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के ही बल से विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। हिमाचल को बुलाया और वह स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तपस्या के लिए चली। प्यारे परिवार वाले पिता माता पार्वती की सब सखियां व्याकुल हो गईं। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। प्राणपति शिवजी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। सुकुमार शरीर तप के योग्य थोड़े ही था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्यज दिया। ऐसा अनुराग हुआ शिवजी के चरणों में कि शरीर की सारी सुध बुध भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंद मूल फल खाए, फिर 100 वर्ष घास खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया, कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाती रही। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब से पार्वती का एक नाम अपर्णा हो गया। ऐसी कठोर तपस्या देखकर आकाश से आकाशवाणी हुई, हे पर्वतराज कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे। अब इस कठिन तपस्या को त्याग दो। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तो हट छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिलें तो इस आकाशवाणी को सत्य समझ लेना। पार्वती का सुंदर चरित्र आपने सुना। अब शिवजी का सुहाना चरित्र सुनिए। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और यहाँ वहाँ श्री राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। राम जी के ध्यान में मस्त होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। शिवजी की अटल टेक और अनन्य प्रेम देखकर राम जी प्रकट हुए और पार्वती जी के जन्म की कथा, जन्म का समाचार शिवजी को दिया। भगवान श्री राम जी ने शिवजी से कहा, शिवजी यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।
भोलेनाथ ने कहा सेवक को आदेश दीजिए। भगवान ने कहा मांग रहा हूँ, मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी के आदेश का पालन सेवक का धर्म है। आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ और इस आज्ञा का पालन करूंगा। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना और करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय शिव जी के पास सप्त ऋषि आए। शिव ने सप्त ऋषियों से कहा कि आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल को पार्वती को लेवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब सप्तऋषि चले पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने। जाकर देखा मानो मूर्तमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? क्या चाहती हो? हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, लेकिन मन ने हठ पकड़ लिया है। वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंख के ही उड़ रही हूँ। मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। अब आप इसे मेरा ज्ञान कहो या कुछ और। ऋषि लोग हंस पड़े। नारद जी का कहा मानकर, नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है सो तुम्हारा बसेगा। दक्ष जब प्रजापति हुए तो अपने पुत्रों को संतान उत्पत्ति का उपदेश देकर उन्होंने तपस्या के लिए भेजा। बीच मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने दक्ष के पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य का ऐसा उपदेश दिया कि लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को किसने चौपट किया? नारद ने। यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख मानते हैं वे घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। वे कपटी हैं, सबको अपने जैसा बनाना चाहते हैं। उनके वचनों को मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बर का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसा वर पाकर कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग बहकावे में आकर क्यों अपना जीवन चौपट करना चाहती हो? एक बार पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही। भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहना मान लो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर खोज लिया है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है। पूछो कौन? जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। सद्गुणों के भंडार, बैकुंठ में निवास करने वाले भगवान विष्णु। पार्वती ने कहा, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, ये बात तुम भली बात जानते हो, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। भले ही शरीर छूट जाए, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। गुरु के वचन प्रतीत न जेही, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्ध तेही। वे मेरे गुरु हैं और जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी नहीं मिल सकती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि सन का। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है।
हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर मानती सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोषों का विचार कौन करे? अगर आपको खिलवाड़ ही करना है तो कहीं और जाकर कीजिए। संसार में वर और कन्याओं की कमी नहीं है। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि शिवजी को ही वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। शिव जी में पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि जय जयकार करने लगे। हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया और चल पड़े हिमाचल के पास। मुनियों ने जाकर हिमबान को पार्वती जी के पास भेजा और कहा, आपकी कन्या की तपस्या पूर्ण हुई, आप उसको घर ले आइए। हिमबान गए और पार्वती को घर ले आए। अब सप्तऋषि शिवजी के पास पहुंचे और जाकर उनको पार्वती का उनके प्रति प्रेम की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि चले गए। तब शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नामक असुर हुआ। उसने सब लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से हीन कर दिए। वह अजर अमर था, इसलिए उसे कोई जीत नहीं सकता था। देवता जब सब प्रकार से तारकासुर से हार गए तो ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, तारक दैत्य की मृत्यु शिवजी के पुत्र के हाथों लिखी है। शिवजी के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है, परंतु शिवजी सब छोड़ छाड़ के समाधि लगा बैठे हैं। बड़ी असमंजस की बात है। तुम्हें याद होगा, सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। उन्होंने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है, किंतु शिवजी समाधि में लीन है। एक उपाय है। देवताओं, तुम कामदेव को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिवजी को विवाह के लिए राजी कर लेंगे। सबने कहा, बड़ी अच्छी बात है। देवताओं ने बड़े प्रेम से कामदेव का आह्वान किया। कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने सब दुख कामदेव को सुनाया। कामदेव ने कहा कि शिवजी का विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, तथापि मैं तुम्हारी सहायता के लिए जाऊंगा, क्योंकि परोपकार परम धर्म है। यह कहकर कामदेव सबको सिर नवाकर अपने पुष्प के धनुष और 5 बाण लेकर चला। मन में सोच लिया कि मेरा मरना निश्चित है। उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां समुद्र से मिलने के लिए आतुर होकर दौड़ी। ताल तलैया आपस में संगम करने लगे, मिलने लगे। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर स्त्री की पुकार करने लगे। सारे ब्रह्मांड के अंदर 2 घड़ी तक कामदेव का रचा हुआ ये तमाशा चलता रहा। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। तब कामदेव शिवजी के सामने पहुंचा। शिवजी के संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर रुद्र रूप को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। तब वो तमाशा जो उसने रचा था भयभीत होते ही बंद हो गया। अब लौटे कैसे? शिवजी की समाधि भंग करनी थी उसे। सो उसने ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। शीतल मंद सुगंध पवन चलने लगी। सब कलाएं करके कामदेव हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव को क्रोध आया।
आम के वृक्ष को की एक सुंदर डाली देखकर कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने अपने पुष्प धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और शिवजी को लक्ष्य करके छोड़ दिए। बाण जाकर शिवजी के हृदय में लगे और शिवजी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उनकी समाधि टूट गई। शिवजी ने आंख खोलकर सब ओर देखा। आम के पत्तों में छिपे हुए काम को देखकर उन्हें क्रोध आया। तीनों लोग कांप उठे। शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी रति ने जब ये समाचार सुना तो रोती हुई करुणा करती शिवजी के पास गई। विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी को असहाय स्त्री को देखकर दया आई और रति से बोले, आज से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, अदृश्य, बिना अंग का, बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। तेरे पति से तेरा मिलन कब होगा सुन। पृथ्वी का भार उतारने के लिए द्वापर युग में श्री कृष्ण का यदुवंश में अवतार होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। ये मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। शिव जी के वचन सुनकर संतुष्ट होकर रति चली गई। अब जब देवताओं ने सुना कि भोलेनाथ जाग गए हैं अखंड समाधि से, तो सभी मिलकर भगवान शिव के पास पहुंचे। सबने अलग अलग स्तुति की। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा, देवताओं कहिए किस कारण आगमन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि भक्ति बस में आपको एक विनती कहना चाहता हूँ। सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी ने कहा, ऐब मस्तु। देवताओं में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब सब देवता भगवान शिव के विवाह के प्रबंध में जुट गए। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को हिमाचल के घर भेजा। सप्तऋषि हिमाचल के घर पहुंचे और पार्वती से विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले छल से भरे मीठे वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। पार्वती ने कहा, मुनिवरों, शिव जी को अभी तक आप कामी समझते थे। शिव जी सदैव विकार युक्त हैं। शिव जी सदैव योगी, अजन्मा, काम रहित और भोगहीन हैं। यदि मैंने ऐसा ही जानते समझते हुए मन वचन कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निधान शिव जी मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। पार्वती की बात सुनकर उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए और भवानी को सिर नवाकर चल दिए। हिमाचल के पास पहुंचे। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी देखकर वेद की विधि अनुसार लगन लिखवाई। हिमाचल ने वह लगन पत्र का सप्तऋषियों को दे दी। उन्होंने लगन पत्र का जाकर ब्रह्मा जी को दे दी। ये सुनकर देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे। 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मौर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कंगन और कुंडल पहने, शरीर पर विभूति रमाई और बाघंबर लपेट लिया। शिव जी के सुंदर मस्तिष्क पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी नंदी पर चढ़कर चले। बाजे बज रहे हैं। शिव जी के रूप को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही और कह रही हैं, इस दूल्हा के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। महादेव का ऐसा रूप और देवताओं का समाज अनुपम परम सुंदर। भगवान विष्णु ने कहा कि बात नहीं बनी।
हम लोगों की ये बारात दूल्हा के योग्य नहीं है। दूल्हा जैसा महाभयंकर है, बाराती परम सुंदर, बात नहीं बन रही। पराई नगर में जाकर हंसी कराओगे? कुछ ऐसा करो कि जैसा दूल्हा वैसी बारात बन जाए। शिव जी ने जब विष्णु भगवान के व्यंग वचनों को सुना तो शिव जी मन ही मन मुस्कुराए। शिव जी ने भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बिल्कुल नरकंकाल है। कोई पवित्र वेश धारण किए हुए है, कोई अमंगल वेशधारी है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार जैसे उनके मुख हैं। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमाते हैं। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में ही बेढंगे जान पड़ते हैं और विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब जैसा दूल्हा वैसी ही बारात बन गई है। बारात पहुंची हिमाचल के द्वार। बारात को निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे नगर की शोभा बढ़ गई। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो उसका वर्णन कौन कर सकता है। अगवानी के लिए चल दिए। देवताओं के समाज को देखकर और भगवान विष्णु के दर्शन कर सभी बड़े सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल पर निगाह गई तो हाहाकार मच गया। बच्चे चीत्कार करते हुए अपने प्राण लेकर घर को भागे। घर पहुंचे तो माता पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों भयभीत हो, क्यों घबरा रहे हो? भय से कांपते हुए बोले, क्या कहें अम्मा, कोई बात कही नहीं जाती। हमने आज तक ऐसी बारात नहीं देखी। ये बारात नहीं मानो यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है, बैल पर सवार है, सांप, नरमुंड और राख लपेटे हुए, नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगनियां और राक्षस हैं। आज जो बारात को देखकर जिंदा बचेगा उसके बड़े भाग्य होंगे और वही पार्वती का विवाह देख पाएगा। माता पिता भगवान शंकर की कथनी और करनी वेश को सुनकर बहुत हंसे। बालकों से कहा कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। भगवान शिव जी ऐसे ही हैं। बारात को सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई पार्वती की माता ने, और साथ की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चले। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो भयभीत हो गई। शिव जी को देखते ही डर से सारी स्त्रियां घर में घुस गईं। शिव जी जनवासे में चले आए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। पार्वती जी के पास गईं। अत्यंत स्नेह से पार्वती को गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, पार्वती, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह कांटों भरे बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार भर में अपकीर्ति हो जाए, पर मैं जीते जी इस पागल से तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी। मैना रोने लगी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और पार्वती को ऐसी उल्टी शिक्षा दी कि इस पागल को पाने के लिए मेरी बेटी ने तपस्या की। सचमुच नारद को न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री ही है। उदासीन है, इसलिए दूसरों का उजाड़ चाहते हैं। न किसी की लाज है, न डर। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने।
माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष देती हो? क्या विधाता का लिखा तुम मैट सकती हो? वृथा ही कलंक का टीका मत लो। यदि मेरे भाग्य में दुख सुख लिखा है तो मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। रोना छोड़ो, ये अवसर दुख करने का नहीं है। मैना की बात हिमाचल के पास तक पहुंची तो हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने महल में आए। तब नारद जी ने पार्वती की माता मैना से कहा, मैना, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पूर्व जन्म में ये दक्ष के घर जन्मी थी और इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था और सती का विवाह शंकर जी से ही हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र को दुखी देखकर इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी के मना करने पर भी सीता जी का रूप धारण कर लिया। उसी अपराध के कारण शंकर भगवान ने इनको त्याग दिया। शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी है। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। पाक शास्त्र के अनुसार जीवनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, वहां की जीवनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को बुलवाया। पंगत बैठ गई। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को देखकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। देवगण सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। अब विवाह का समय आया तो सब देवताओं को आदर सहित बुलाया गया। सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई। स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन, जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके दूल्हा बने शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखकर सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कौन कवि है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिव जी थे वहां गई। संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु मन रूपी भौरा रसपान कर रहा है। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवता अनाद हैं, कोई ऐसा संदेह ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, विवाह से पूर्व कहां से आ गए। वेदों में जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर भवानी को शिव जी को समर्पण किया। शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवता शिव जी की जय जयकार करने लगे। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। हिमाचल ने दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए। भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण पकड़ लिए। विदाई का समय आया तो पार्वती की माता मैना ने भगवान शंकर के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ, ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसको अपने घर की दासी बनाइएगा।
और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। शिव जी ने सास को ढाढ़स बंधाया। फिर माता ने पार्वती को अपनी गोद में बिठा लिया और पार्वती से कहा, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और कन्या को छाती से चिपटा लिया। कहने लगी, कत बिद सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। विधाता ने जगत में स्त्री को पैदा ही क्यों किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत व्याकुल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर सोचा दुख करने का अवसर नहीं है। उन्होंने धीरज धर लिया। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा चिपटी। सबने पार्वती को योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी लौट लौट कर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती को साथ लेकर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर तारकासुर को मारा। शिव पार्वती की विवाह की ये कथा परम मंगलकारी, पावन एवं अमंगलों को हरने वाली है। जो प्रेम पूर्वक इसको पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त कष्ट, विषाद, दुख और क्लेश नष्ट हो जाते हैं एवं जीवन में आ रही समस्त कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय।